बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते तुहानू असी अपने चैनल ते। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आपने पकोड़े तो बहुत सारे खाए होंगे, रमज़ान में पकोड़े भी खा ले, हर एक चीज़ खा ली, लेकिन आपने आलू और पालक वाले पकोड़े नहीं बनाए होंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना कर खाए होंगे। तो चले जी, आज मैं भी आलू और पालक के पकोड़े बना रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आलू और पालक के क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से पकोड़े बनाए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे पालक और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया और साथ ही डालेंगे आलू और प्याज। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब साथ ही हम डाल देंगे स्पाइसी। नमक डालेंगे 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच। सुरख मिर्च 1 चम्मच। आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच। धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच भरकर। बस यही हम इसके अंदर स्पाइसी डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे दही। अगर आप दही डाल के बनाएंगे पकोड़े आलू और पालक के तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब दही में सारे मसालों को करते हैं मिक्स और साथ ही मैं थोड़ी सी डाल दूँगी अजवाइन, क्योंकि जो भी आप चीज़ फ्राई करके बना रहे हो तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि इससे हाजमा बहुत जल्द आ जाता है। तो चलिए अब करते हैं सारी चीज़ों को मिक्स। अब सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स दही के अंदर। इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। चलिए सारी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ना चीज़ों के अंदर, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मसालों को कर दिया हमने अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। ये तकरीबन मैंने 2 कप के करीब बेसन डाला है इसके अंदर। अब करेंगे बेसन को मिक्स। पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। पहले सारी सब्ज़ियों के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सब्ज़ियों के अंदर सारे बेसन को कर दिया है हमने मिक्स। अब थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी डाल के फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पकोड़ों का मसाला बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं। घी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा घी हम पकोड़ों वाले मिक्सचर में डालेंगे। इस तरीके से आप बनाकर देखें, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो आप कहेंगे कि वाकई हमें कोई रेसिपी मिली है कि आलू और पालक के पकोड़ों की। अब मिक्स करेंगे। चलिए जी, मिक्स कर लिया है। अब हम पकोड़े डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हाथ के साथ डालना चाहते हैं तो हाथ के साथ भी डाल सकते हैं, तो मैं लेकिन चम्मच के साथ डाल रही हूँ। इसी तरह ही हम सारे पकोड़े डाल देंगे, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ डालने के बाद। ये देखें जी, जितने भी एक दफ़ा डाले गए मैंने उतने ही डाल दिए, क्योंकि मैंने इसलिए दरमियान में से वीडियो को बंद कर दिया, क्योंकि अगर लंबी वीडियो हो जाए तो आप लोग स्किप कर देखते हैं। तो प्लीज़ स्किप करके ना देखा करें, फुल वीडियो वॉच कर दिया करें। अगर स्किप करके देखनी है तो वीडियो मत देखा करें, तो इससे हमारी वीडियो की ग्रोथ नीचे को जाना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चले अब एक साइड से फ्राई होने देते हैं, फिर दूसरी साइड तब्दील करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह दोनों साइडों से पकोड़े गोल्डन हो चुके हैं। अब बाहर निकालते हैं, निकाल के किसी बर्तन में डाल देते हैं।
ये देखें जी माशाल्लाह आलू और पालक वाले पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।